संविधान को बचा लो, संविधान को बचा लो, संविधान को बचा लो। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। जय बोलो साथियों, सलाम वालेकुम। साथियों, जैसे कि आप जानते हो कि हमने जो एक किताब स्टार्ट की है उसका पार्ट वाइज पार्ट दे रहे हैं, आप लोगों के सामने रख रहे हैं, और जो भी कोई नई जानकारी आती है हमारे दिमाग में उसमें हम ऐड कर देते हैं। तो ये जो मूल निवासी जागृति संवाद जो पार्ट चल रहा है, इसके हमने 4 पार्ट कर चुके हैं और ये 5वां पार्ट है। तो साथियों, बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं कि जिनको हम देखते हैं पर सामने कुछ और होती हैं, पीछे कुछ और होती हैं। तो बहुत सारा चलता है ऐसा जिसमें हम बहुत सारा जो है हम उसके भलेके में पड़ जाते हैं और समझ नहीं पाते उस वक्त क्या होना चाहिए। तो जो चारों तरफ आंदोलन चल रहा है आज़ादी का, उस पर मैं एक शेर कहना चाहता हूँ। जल जला जो उठ रहा है मूल निवासियों में आज़ादी का, जल जला जो उठ रहा है मूल निवासियों में आज़ादी का, इसको किसी भी कीमत पर अब रुकने मत देना, इसको किसी भी कीमत पर अब रुकने मत देना। सच्चे महापुरुषों के अभिमान को, सच्चे महापुरुषों के स्वाभिमान को इन पखंडियों के सामने झुकने मत देना, झुकने मत देना। तो साथियों, हम जो बात कर रहे हैं किताब की कि जो इसमें हमने पिछला पार्ट किया था, अब चौथा पार्ट 5वां पार्ट स्टार्ट है। तो जो समस्याएं हैं और दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। ये जो चल रहा है, जो कि समस्या क्या है, कारण क्या है, कारण उसके उल्ट होते हैं और समस्याएं कुछ और होती हैं, दिखा दी कुछ और जाती है। जैसे कि आजकल चल रहा है कि बहुत सारा जो है एक इसको दबाने के लिए सिस्टम को एक जो इन्होंने किया कांड, उसको दबाने के लिए 10-10 कांड खड़े कर देते हैं तो ताकि एक को भूल जाए, और 10 को भुलाने के लिए 20 कांड खड़े कर देते हैं। तो ये चलता रहता है। तो समस्या क्या है और उसका समाधान क्या है, तो इस पर हम बात करेंगे। तो इसमें जो समस्या का कारण उल्ट स्थितियां हैं, तो इसमें मैं दिखाना चाहता हूँ। इसमें यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ उसको, और जो दिखाया इसमें कि होना ये चाहिए लेकिन है कुछ और, लागू कुछ और है, होना क्या चाहिए ये भी बता रहे हैं, लेकिन चल क्या रहा है ये भी बता रहे हैं। होना क्या चाहिए समानता, लेकिन लागू क्या है असमानता। और भारतीय संविधान होना ये चाहिए था, लेकिन आज चल रहा है मनवादी संविधान। घोषित व्यवस्था, घोषित जो व्यवस्था होती है, कुछ घोषित कुछ और करते हैं, कुछ लागू कुछ और करते हैं। तो उल्ट जो कारण है, उल्ट स्थितियां हैं। हम लागू वह करवाना है जो होना चाहिए। भारत में समानता नहीं असमानता की व्यवस्था है। भारत में भारतीय नहीं मनु का संविधान है। भारत में घोषित व्यवस्था संविधान की है पर लागू व्यवस्था मनु की है। जैसे कि दिखाते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, ऐसा सिस्टम चलता है। तो इसमें बहुत सारा हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इसमें जो है हमारी समस्या क्या है, हमें पता ही नहीं कि क्या समस्या है, कैसे पता लगेगा सब कुछ। ये इसमें क्वेश्चन खड़ा किया कि हमें पता ही नहीं है कि हमारी समस्या क्या है। जब तक समस्या का नहीं पता लगेगा समाधान नहीं होगा। जैसे डॉक्टर के पास में जाते हैं लोग और डॉक्टर से इलाज कराते हैं, और इलाज करने जब तक डॉक्टर को समस्या बीमारी का नहीं पता लगेगा तब तक इलाज नहीं करेगा जो अच्छा डॉक्टर होगा। और जो बेवकूफ़ डॉक्टर बहुत सारे ऐसे हैं जो जेब कतरे होते हैं, तो वह जो है थोड़ा सा ही देख के उसका इलाज स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता
कि समस्या क्या है और समाधान क्या है, तो बहुत सारा जो है डॉक्टर उसका इलाज जब भी करता है, जो अच्छे डॉक्टर होते हैं जिसका पता लग जाए बीमारी क्या है। तो जो समस्याएं हैं अगर उसका हमें पता लग जाए तो समाधान हो जाएगा, लेकिन हमें समस्याएं पता ही नहीं है, ऐसा इनका मानना है। कैसे बदलेगा सब कुछ? ये समस्या दूर होंगी व्यवस्था परिवर्तन से। व्यवस्था बदलेगी सामाजिक परिवर्तन से, ना कि राजनीतिक परिवर्तन से। आपने देखा होगा 1947 के बाद में कितने लोग बहुजन समाज के आए हैं और बहुत सारे हैं, लेकिन नहीं बदला कुछ। सामाजिक परिवर्तन से कह रहे हैं कि बदलेगा, तो सामाजिक परिवर्तन होगा और जागृति से। जागृति आएगी प्रबोधन से। क्या शीघ्र स्तर की जागृति पर्याप्त है? नहीं, हमें चाहिए समग्र जागृति, सीमांत व्यक्ति की जागृति। कि मिशन क्या है? क्या है मिशन? सीमांत व्यक्ति अर्थात तली के व्यक्ति से प्रबोधन, उसकी जागृति, उसकी सोच व जीवन शैली बदलना ताकि उसका विकास, सुधार और उद्धार हो, मिशन है। राजनीतिक आर्थिक महत्वाकांक्षी मिशन नहीं है, ऐसा इनका मानना है। और इसमें जो है हमारा उद्देश्य व्यवस्था परिवर्तन है। जैसे वामन मेश्राम जी बोलते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन होगा। अभी जो चारों तरफ चल रही है रैलियाँ और परिवर्तन रैली चल रही है, व्यवस्था परिवर्तन के लिए ही चल रहा है सब कुछ। जागृति जगाना, एक सोए हुए को जगाना आसान होता है, और जो एक जान का सोया हो उसको कोई नहीं जगा सकता। उसको तो बस स्थितियाँ ऐसी हो तो जाग सकता है, लेकिन नहीं जागेगा। समाज में पर्याप्त सामाजिक जागृति व परिवर्तन के बिना राजनीतिक प्रयास व्यवस्था परिवर्तन के उद्देश्य को पूरा नहीं करेंगे। सत्ता भले ही मिल जाए पर व्यवस्था वही रहेगी। ऐसी सत्ता में भला कुछ का होगा, सबका नहीं। जैसे आपने देखा कि 1947 के बाद में कुछ का ही सुधरा, सभी का तो सुधरा नहीं है कुछ भी। यह रहस्य अधिकांश लोग नहीं जानते, जो जानते हैं वह बताते नहीं। ऐसा बिल्कुल सही बात नहीं की। और मनुवादी व्यवस्था है आर्यों की सफलता। इसमें क्या है कि हजारों वर्षों से आर्यों ने अपने वर्चस्व व हमारी दास्ता को स्थापित करने व उसे बरकरार रखने के लिए लगातार प्रयास किए हैं। वह आज भी ये प्रयास अनेक प्रकार से जारी है। वे अपने उद्देश्य के लिए पूरी गंभीरता से अपना तन मन धन लगाते हैं। वर्तमान लागू व्यवस्था उनकी सफलता है, वह हमारी विफलता। ये कटु यथार्थ है। मनुवादी व्यवस्था को विफल हमारी सक्रिय करेगी या निष्क्रियता। अभी जो बोल रहे हैं कि मनुवादी व्यवस्था आज भी है और पहले भी थी, तो इनका क्या सिस्टम है कि जैसे कि अभी कांड हुआ है गुजरात के अंदर, एक जिसको दलित बनाया इन लोगों ने, उसको ऐसा सुना जा रहा है कि वो मजदूरी पर जा रहा था कहीं, लेकिन बिना पैसे के मजदूरी करते हैं। कोई ठाकुर होंगे वहाँ पर, अपना ठाकुर बोलते हैं अपने आप को हैं, लेकिन ठाकुर अगर वही हो तो कोई ठाकुर वाला काम करो, भिखारियों वाला काम, जुल्म क्यों कर रहे हो लोगों के ऊपर? अगर ठकुराई दिखानी है तो जंग में जाकर लड़ो। ऐसे किसी के ऊपर जुल्म करने से कोई मर्दानगी नहीं होती, ये बुज़दिल और नपुंसक लोग करते हैं। तो ऐसा उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर मारा। तो ऐसा करने से क्या होता है कि जो समाज है वो डर जाता है, भाई सारे हमारे ऊपर ना आ जाए। लेकिन कब तक करेंगे? और जब तक समाज नहीं खड़ा होगा तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। तो सभी को जागने की लोड़ है, और अभी भी व्यवस्था चल रही है मनुवादी। हम में भी कुछ दम है कि नहीं, ये सवाल किया खड़ा कि हमारे अंदर कुछ दम है कि नहीं है। तो हम हमेशा मनुवादी शोषण का रोना रोते हैं, पर हमारी ओर से इस कुचक्र को तोड़ने का कोई सकारात्मक प्रयास नहीं होता। इसमें कुछ कदम पुरुषार्थ व हौसला भी
है या नहीं, कोई चमत्कार इसे नहीं तोड़ेगा, इसे तोड़ेंगे आप। यदि आप कुचक्र को तोड़ना चाहते हैं तो सामाजिक जागृति व परिवर्तन का हिस्सा बनना ही पड़ेगा, तभी ये संभव होगा। जो जागृत हुए वो जागृति फैलाएं। जिनके पास में ज्ञान है वह लोगों में ज्ञान बांटें। जो लोग कुछ करना चाहते हैं वो कुछ करें, लेकिन जिनके पास में है कुछ तो वो कुछ करके दिखाएं, ऐसा इन्होंने लिखा है। तो ऐसा होना चाहिए। अगर हम कुछ बोलने लायक है तो हम बोल रहे हैं। अगर मेरे बारे में आप जानना चाहते हो कि मैं कुछ इतनी मेरे पास डिग्रियां नहीं है लेकिन प्रयास कर रहे हैं बोलने का, तो आप भी बोल सकते हैं। तो प्रयास करें तो ज़रूर बोलोगे आप। तो इसमें जो है मनुवादियों ने क्या किया है, 5 प्रकार की बेड़ियाँ बताई हैं कि मूल निवासियों को मनुवादियों ने 5 प्रकार की बेड़ियों में बांध रखा है। 2 प्रकार की बेड़ियाँ तो नज़र आ जाती हैं, लेकिन जो 3 प्रकार और हैं वह बहुत कम लोग जानते हैं उनको, तो इन्होंने इसका जिक्र किया है। 5 प्रकार की बेड़ियाँ कौन कौन सी हैं? वैदिक धर्म, सामाजिक व्यवस्था, जो इसका तंत्र बताया उन्होंने कि 5 जो है ऐसी हैं। देखो इसमें जो लिखी ना, इसके अंदर 5 बेड़ियाँ हैं। तो 5 जो है पतन की बेड़ी तंत्र, स्वनित हित बेड़ियाँ, अव्यवस्था का जाल, सत्ता शासन व व्यवस्था के फंदे। तो इसमें जो बताया उन्होंने कि 5 प्रकार की बेड़ियाँ, लाल बेड़ियाँ कमज़ोर हुई, हरी बेड़ियाँ हमें पता ही नहीं। मूल निवासी समाज का पतन 5 प्रकार की बेड़ियों में जकड़े होने के कारण हम पर जकड़े होने के कारण पर हम जानते ही नहीं। ये बेड़ियाँ अदृश्य हैं पर बेड़ियाँ हैं जरूर। शोषक वर्ग हमें सतत आभास कराता है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं, बेकार की बात है। ये बेड़ियाँ हैं वैदिक धर्म, सामाजिक शासन व्यवस्था, अर्थव्यवस्था व स्वयं निहित त्रुटियों व कमजोरियाँ। प्रथम 2 को मूल निवासी समाज ने कुछ सीमा तक चिन्हित किया वह उनसे निकलने का प्रयास भी किया, जबकि अभी भी बहुत काम इन क्षेत्रों में शेष है। परंतु अंतिम 3 बेड़ियाँ तो हमारी कल्पना व एजेंडे में ही नहीं हैं, जबकि आज यही तीनों बेड़ियाँ सर्वाधिक संपूर्ण जिनमें हम जकड़े हुए हैं। तो इसको पहचानने की लोड़ है और इनसे बाहर निकलने की लोड़ है। तो इसमें जो है सत्ता व शासन व्यवस्था के तंत्र प्रणाली क्या है, अर्थव्यवस्था के तंत्र व प्रणाली क्या है, ये शोषण करते हैं। इन क्षेत्रों के प्रत्यक्ष परोक्ष व दावा यथार्थ के रहस्य क्या हैं, इनमें ही हमारी गुलामी के षड्यंत्र सतत चलते रहते हैं। इन्हीं में शोषण के रहस्य छिपे हैं। इन बेड़ियों को समझे बिना कोई भी आंदोलन व संघर्ष व्यर्थ है। समस्या इन क्षेत्रों में हमारी भागीदारी नहीं, बल्कि इन क्षेत्रों का शोषणवादी स्वरूप है। इन्हें वर्तमान स्वरूप में कोई भी संभाल ले, शोषण को यथायथ ही रहेगा। हमें शोषण का चेहरा नहीं बदलना, बल्कि हमें सत्ता व अर्थतंत्र से छल शोषण षड्यंत्र को ही मिटाना है। हमें स्वयं में निहित कमजोरियां व त्रुटियां भी पतन की बेड़ी हैं जो जीतना है। हमें लाल बेड़ियां अभी पूरी तोड़नी है, वह हरी बेड़ियों को 1 2 3 के क्रम में तोड़ना है। तो इन्होंने बताया कि इसमें जो वो चलता है सारा कुछ बेड़ियां जो है गुलामी की, जो मूल निवासी फंसे हुए हैं, तो उनको निकालने में 5 बेड़ियां तोड़नी पड़ेंगी। तो इनको आप और हम मिलकर तोड़ेंगे। और जो है एक व्यवस्था परिवर्तन बहुत ज़रूरी है, सामाजिक परिवर्तन, ये जो बताया इन्होंने। अभी सिंधु घाटी
सिंधु घाटी सभ्यता, ये इंडस दरिया, और इंडस दरिया का नाम सुना होगा आप लोगों ने सभी ने। इसमें सारा कुछ दे रखा है, बहुत तगड़ा इतिहास है इसमें सारा। ये देखो, तो इसमें जो है इन्होंने बताया कि भारत की जो धरती थी या ये जितना भी बड़ा था, ये कहाँ से कितना था और कब ये सिस्टम हुआ है। तो इंडस 3500 से 1300 ईसा पूर्व है। कांस्य काल 3500 से 1300 ईसा पूर्व है। उत्कर्ष काल 2600 से 1900 ईसा पूर्व है। विशालतम प्राचीन सभ्यता 1.2600 वर्ग किलोमीटर विस्तार, पश्चिमी कश्मीर, पश्चिमी राजस्थान, पूरा गुजरात, पूरा पाकिस्तान, आधा अफगानिस्तान व दक्षिण पूर्व ईरान। मुख्य नगर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, मेहरगढ़, लोथल। मूल निवासी भारतीयों की प्राचीन सभ्यता। आज के विकसित देश तथा लोग अर्थात अमेरिका, यूरोप तब असभ्य गंवार थे। जिस वक्त की बात की गई है, उस वक्त जो अमेरिका है या और जितने भी देश हैं, उस वक्त ये लोग अनपढ़ थे, गंवार थे। जैसे आज भारत के लोग बना दिए गए हैं ऐसे ही थे। लेकिन भारत उस वक्त जो भी है, ये जिसका नाम क्या था पहले, वो सारा का सारा जो है शिक्षित लोग थे और पढ़े लिखे, और भारत पूरा एक जो है विकसित देश था। तो इन्होंने जो मनुओं ने आकर इसको बर्बाद किया है, ऐसा इन्होंने इसमें आगे आने वाले पार्ट में बताएंगे। और दूसरा जो है अन्य प्राचीन सभ्यता। इराक 3500 ईसा पूर्व, ईरान 3200 ईसा पूर्व, मिस्र 3150 ईसा पूर्व, चीन 2500 ईसा पूर्व, मैक्सिको 2200 ईसा पूर्व, यूनान 1100 ईसा पूर्व, रोम 753 ईसा पूर्व। तो इसमें जो दिया है, इन्होंने अलग अलग चित्र दे रखे हैं। सबसे पहले इसमें दे रखा है सिंधु घाटी का अक्षित्र। 2 नंबर पे है प्राप्त हुई मूर्ति, सिंध घाटी नगर का पुनर्निर्माण। और 4 नंबर पर दे रखी है आज के खंडर तथा अवशेष। 5 नंबर पर मूर्ति। 6 नंबर पे जो है मुहर व लिपि। 7 नंबर बच्चों के खिलौने व 8 नंबर पे पात्र व बर्तन। इसमें जो है ये जो चित्र दिखा रखे हैं इन्होंने सारे के सारे, ये बहुत तगड़ी मेहनत करने के बाद में इन्होंने इकट्ठे किए होंगे, तभी इन्होंने सारे के सारे चित्र जो दिखा रखे हैं, ये प्राचीन कहाँ से इकट्ठा करके इन लोगों ने कितनी मेहनत करके हमारे तक पहुंचाने की कोशिश की है, जो सच्चा और इतिहास है। तो इसमें जो है हम आने वाले पार्ट में बात करेंगे आर्य विदेशी हैं साक्ष्य और आर्य अनार्य संघर्ष देवापुर संग्राम। तो साथियों, ये जो वॉइस ऑफ खालसा टीवी पर हम आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं, ये हम इस करके पहुंचा रहे हैं कि बहुत सारे हमारे भाई बहन पढ़ने लायक हैं और बहुत सारे के पास में टाइम नहीं है, लेकिन हम अपना फ़र्ज निभा रहे हैं। थोड़ा हम निभाते हैं, थोड़ा आप भी निभाइए। और इसको जो है काफ़िला चला है मूल निवासियों का आज़ादी की तरफ चल रहा है, जो ये आपके बिना अधूरा है। और ऐसा माना जाता है कि जो लोग कहते हैं कि हर एक इंसान को सुधारना शुरू करे तो सारा देश सुधर जाएगा। तो किसी ने पूछा था कि वह इंसान कौन है जिसको सुधारें। उसने कहा था कि तुम अपने आप को सुधारना स्टार्ट कर दो, सारी दुनिया सुधर जाएगी। तो हम अगर एक एक करके भी बहुत कुछ करें तो सब कुछ हो जाएगा। आप ऐसा मत माने कि आप
अच्छा थोड़ा सा करेंगे तो उससे क्या लाभ होगा। ऐसा नहीं है कि लाभ नहीं होगा। आप ये समझें कि आपका किया हुआ काम अच्छा एक दिन पूरे संसार के अंदर उसका नाम होगा। तो अच्छा काम करें। और आपने सभी ने सुना होगा कि ये बोलते हैं कि बुरे काम का बुरा नतीजा, ऐसा बोलते हैं लोग। अभी इसको तो सारे के सारे एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब बुरे काम का बुरा नतीजा हो सकता है तो अच्छे काम कीजिए, उसका अच्छा नतीजा आएगा। जब बुरे काम का बुरा नतीजा होता है तो अच्छा काम करें, उसका अच्छा नतीजा होगा। 100% गारंटी है इसकी। और सभी खड़े हो जाएं। मूल निवासियों जागो, अब सोने का वक्त नहीं है, क्योंकि हमारे पास में खोने के लिए गुलामी की बेड़ियां हैं और कुछ नहीं है। तो उस शेर दोबारा दोहराना चाहता हूं जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था। जल जला जो उठ रहा है मूल निवासियों में आज़ादी का, जल जला जो उठ रहा है मूल निवासियों में आज़ादी का, उसको कभी भी रुकने मत देना, उसको कभी भी रुकने मत देना। अपने महापुरुषों के सच्चे स्वाभिमान को, अपने महापुरुषों के अपने सच्चे महापुरुषों के स्वाभिमान को इन पाखंडियों के सामने झुकने मत देना, झुकने मत देना। साथियों, वॉइस ऑफ खालसा टीवी आप सभी का है। इसको लाइक करें पेज को और शेयर करें वीडियो को, ताकि आप के जो दोस्त हैं और बहुत सारे हैं जो घर पर बैठकर सुनने वाले हैं वो सुन सकें। तो हमारा प्रयास है कि हम कुछ अच्छा कर सकें, तो आप भी करें और इसको लाइक करें। तो थैंक यू सभी का। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल।